दोस्तों नमो बुद्धाय जय भीम। मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ। देखो आजकल राहुल गांधी कितनी मेहनत कर रहे हैं, किस लिए पता मेरे को एक बार। अगर राहुल गांधी आज अगर मेहनत नहीं करेंगे तो गांधी परिवार का अंत हो जाएगा। सही है नहीं? आज वो बिहार में जो भी पैदल यात्रा कर रहे हैं, गाड़ी पे कर रहे हैं, बाइक पे कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर उस वो बंदा आज भी अगर पॉलिटिक्स के बाहर जाए तो आप भी बैठ के पूरी ज़िंदगी नहीं, उसके 2-3 पीढ़ी बैठ के खा सकता है। इतना पैसा उनके पास, इतने धनवान है लोग। समझ गए ना? क्योंकि नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू ने बहुत कमाया है। उसके बाद कितने उनकी पीढ़ियाँ हो गई? मोतीलाल नेहरू ने कमाया, वो एक बैरिस्टर थे, अनक्वालिफाइड बैरिस्टर थे वो। उन्हें एलएलबी नहीं की थी, उन्हें किसी के पास एडवोकेट क्या बोलते लॉयर के पास रह के उन्होंने सीखा था। फिर वो कोर्ट में प्रैक्टिस करे और उन्हें बड़ा पैसा कमा लिया। उसके बाद नेहरू जी पंतप्रधान थे, इंदिरा गांधी पंतप्रधान थी। उसके बाद राजीव गांधी वो पंतप्रधान थे। फिर उसके बाद सोनिया गांधी बनने वाली थी लेकिन बनते बनते रह गई, क्योंकि ये लोगों ने क्या बोलते हैं सपोर्ट नहीं किया। चलो अपने लोगों ने मीन्स इंडियंस ऑल इंडिया के कुछ लीडर्स ने सपोर्ट नहीं किया। किसने एनसीपी बनाई, कुछ ने और कोई पार्टी बनाई, वो अलग हो गए। तो जब 3 या 4 पीढ़ी के और 5 पीढ़ी के लोग अगर पंतप्रधान या तो की पोजीशन पे है तो कितना पैसा होगा उनके पास। और सबको मालूम है, उनके फैमिली में मालूम है कि राहुल गांधी को भी कोई बम से उड़ा देगा। गांधी परिवार की हिस्ट्री है कि बम से उड़ाया, किसी गोली से उड़ाया। वो आज उस बंदे को इतना रिस्क है कि आरएस वाले उसके उस पर नज़र रखे, जैसा मौका मिला उसको ठोक सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और उसमें अपने मोदी जी तो आपको मालूम है कैसा कर सकते हैं। मोदी या तो अमित शाह, आपको मालूम है उनके बारे में, पूरी हिस्ट्री उनको मालूम है, वो क्या कर सकते हैं, उनके रास्ते का कांटा कैसा निकालते हैं वो आपको मालूम है। फिर भी ये बंदा रिस्क लेके ये काम कर रहा है। समझ गए ना? ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अपने में मीन्स बुद्धिस्ट जो महार हो, मांग हो, चांबार हो, जो भी है, चंद्रशेखर को छोड़ के और कोई बंदा है क्या बताओ ये रिस्क लेने वाला है? सब आपके फैमिली में अपने अपने फैमिली में गोल है, अपने अपने कमाई में गोल है, अपने अपने एंजॉयमेंट में गोल है। सही नहीं? राहुल गांधी एंजॉय नहीं कर सकता, वो तो यूएस में कहीं भी ऑल ओवर वर्ल्ड घूम सकता है वो, उसको तो वीज़ा ऐसी मिल जाती चुटकी में। सही है नहीं? तो फिर लेकिन उसके ऊपर टिक के काम, क्योंकि उनके परिवार के इज्जत का सवाल है, गांधी परिवार की इज्जत का सवाल है। हमारे इज्जत का सवाल नहीं है भाई, क्योंकि हम लोगों को सब कुछ विरासत में मिला है। एक अकेले बंदे ने मेहनत की, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे, उसने मेहनत की। हम सब लोग उनके मेहनत का फल खा रहे हैं। सही नहीं? सिर्फ उनके मेहनत का फल आज तक भी खा रहे हैं। 75-78 ईयर्स हो गए बाबा साहब का मेहनत का फल खा रहे। कितने लोग खा रहे हैं? 140 करोड़ में अगर 15 या 20% हम पकड़े तो कितने हो गए? समझे ना? एक बंदे ने, एक अकेले बाबा साहब ने मेहनत की, हम सब लोग उस पे पल रहे हैं। हमको नाली से बाहर निकाला और आज तक भी हमें कोई कमी नहीं। आज तक भी हमें कोई कमी नहीं, बाबा साहब की मेहरबानी है सभी को। जो भी महार है, चांबार है, मादगी माला, जो भी है, जो भी SC ST OBC है, किसी को भी कोई कमी नहीं। एक अकेले बाबा साहब ने इतने लोगों को निकाला, सुकून की ज़िंदगी दी। समझ गए? लेकिन एक भी मुझे बंदा बताओ कि बाबा साहब के जो बाबा साहब ने किया है उसको थोड़ा भी आगे सरकाया होगा, 1 mm 0.5 0.005 mm भी किसने आगे सरकाया? तो क्योंकि हम लोगों में
दूसरों को फॉलो करने की ताकत है, लेकिन खुद के आगे जाने की ताकत किसी में नहीं है। कोई कांग्रेस को फॉलो करेगा, कोई बीजेपी को फॉलो करेगा, कोई और किसी को एटसेट्रा पार्टीज को फॉलो करता है, लेकिन आगे जाने की, आगे होके खींचने की ताकत किसी में भी नहीं है। ये क्यों नहीं है? क्योंकि हमें बाबा साहब ने दिया है, वही हम खा रहे हैं, समझे ना। और आने वाले कुछ साल अगर बीजेपी यही जो रहे ना, ब्राह्मणवादी रहे, तो आने वाले कुछ साल में वो भी नहीं मिलने वाला है, ये दिमाग में रखो, समझ गए ना। तो मेरी एक ही सबसे रिक्वेस्ट है, अगर बाबा साहब ने जो नारा दिया है उस नारे पे अगर चलेंगे तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो इम्पॉसिबल है, समझ गए ना। हम बुद्धिस्ट बोलते हैं, आज कितने सालों से ब्राह्मण्स के कब्जे में हमारा विहार है, हम छुड़ा नहीं पा रहे हैं। क्यों? जब भी हम आंदोलन करते हैं हमारे में 10 लोग फूट जाते हैं, समझ गए ना। कोई आरएस से पैसा लेता है, कोई नाम के लिए करता है, कोई किसके लिए करके, सब। अभी सेकंड अटेम्प्ट है, शायद थर्ड अटेम्प्ट है मेरे ख्याल से ये, कि बिहार को मुक्त करने का। हम नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाए? हमारे में यूनिट नहीं है भाई। अगर यूनिटी करना है तो किसी, जैसे बाबा साहब ने आरपीआई बनाया था, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बनाया था, उसमें क्या हो गया? उसमें 10 ABCD हो गई। यही होने वाला है। अगर इसमें नाम के लिए नहीं करना चाहिए। नाम के लिए करेंगे तो मर खत्म हो जाएगा वो। हमें अपने को नाम नहीं चाहिए, ऐसा कोई संगठन ना चाहिए, सब बना के स्ट्रांगली, समझ गए ना, स्ट्रांगली उसके ऊपर। अभी समता सैनिक दल है, उसमें कितने कितने ABCD पार्टीशंस हैं। जब आरएसएस शुरुआत हुआ तभी अपना ऑलमोस्ट उसी एरिया में बाबा साहब के लिए प्रोटेक्शन के लिए अपन SSD समता सैनिक दल तैयार हुआ था। उसमें कितने, हर एक बोलता है कि मेरा दल है, वो मेरा दल है, वो मेरा दल है। सही है नहीं? तो इसीलिए सब छोड़ के अगर कुछ करना है, अगर राजीव गांधी सॉरी राहुल गांधी जैसा स्ट्रगल कर रहे हैं कि जो आने वाले पंतप्रधान बनने के लिए, या कुछ भी जो भी है, वैसा कुछ करना है तो यूनाइटेड होना ही पड़ेगा। मैं रिसेंटली आदिलाबाद की एक मीटिंग में गया था, शायद एक 24 में आई थिंक सो। तो पहले जो आदिलाबाद का समाज था वो अलग था, अभी का अलग, मुझे अलग अलग ही लगा इस टाइम पे। क्योंकि जब मैं गया वहाँ पर तो बोले उन्होंने नाम ले लेके कुछ बंदों के, कुछ टीम्स के नाम लेके उनमें से बंदे निकाले। जैसा भारतीय बौद्ध महासभा से कुछ लोग, कुछ आशियान से लोग, कुछ कौन सा है वो, SSD लोग, कुछ क्या कौन सा, दो डिफरेंट डिफरेंट नाम लिए उन्होंने, और डिफरेंट ग्रुप से लोगों को बुला के अनाउंस किया। ऐसा पहले कभी नहीं था। ये सभी ग्रुप एक थे पहले, हम सब लोग एक थे पहले, अम्बेडकर एसोसिएशन में सब लोग एक थे, लेकिन आज वो एक नहीं है, अलग अलग है, समझ गए ना। ये है, हम सब लोग अगर इकट्ठा होकर काम करेंगे तो हम कुछ कर सकते हैं। तो आने वाले 25-30 साल बहुत हो गया। भारत का संविधान 25-30 साल रहना बहुत हो गया, उसके ऊपर नहीं रह सकता भाई लोग। क्योंकि RS RD उसके ऊपर बहुत दबाव डाल के है। RS के लोग उस पर बहुत कोशिश कर रहे हैं कि इसको निकाले, फिर से हमारा उनका अधिकार लाए, जो उनको परमिशन था पूरा कि 10 विवाह करे, कुछ भी करे, कुछ भी करे, हर गांव पे उनका अधिकार था। वो अधिकार के लिए वो लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर हम नहीं सुधरे तो आने वाली पीढ़ी, आपका पैसा, आपका घर, आपका कुछ देखने वाला नहीं है, पता है क्या? आप कितने बड़े हो वो देखने वाले नहीं, आपने क्या किया वो देखने वाले हैं, किसने क्या किया। अगर आज कोई स्ट्रगल करके मरता है तो उसका नाम सोनाक्षरों में कल लिखा जाएगा, आज नहीं, समझ गए ना। तो मेरी सबसे यही गुजारिश है कि सभी लोग इकट्ठा होकर ये सब निकाल दो, मई बोलने का निकाल दो, और सब लोग साथ में आ जाओ। बाबा साहब के मिशन पे काम करना है, काम करके आगे बढ़ा सकते हैं, समझ गए। मैं दयानंद सोन कामड़े, मैं, मेरा नाम छोड़ दो, मेरा नाम डिलीट कर दो वहाँ से, लेकिन मैं विदेश में रहता हूँ, फाइनेंशियल सपोर्ट मैं कर सकता हूँ, फिजिकली मैं आपके साथ नहीं रह सकता। जब रहने का मौका है तो मैं फिजिकली आपके साथ रह सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं,
फाइनेंशियल दूंगा, ट्रांसपोर्टेशन के लिए फैसिलिटी कर सकता हूँ, समझना। मैं जो कमा रहा हूँ उसमें से मैं 50% भी आपको महीना दे सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ऐसा कोई यूनाइटेड यूनिटी बनती है तो उसके लिए मैं सपोर्ट करने के लिए भरपूर तैयार हूँ। शायद आने वाले 4-5 साल के बाद मैं भी आपके साथ स्ट्रगल करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन सोचो, मैं जो बोल रहा हूँ गलत है तो गलत बोलो, सही है तो सही बोलो, समझ गए ना। लेकिन ये करना ही पड़ेगा, नहीं तो अपने पे कुछ नहीं होगा। अभी अपने बच्चे नहीं, अपने बच्चों के बच्चे फिर से गुलाम होने वाले हैं, ये लिख के रखो बात। क्योंकि इस इंडिया की हिस्ट्री वैसी है, समझ गए ना। हम आज़ाद होते फिर गुलाम होते, आज़ाद होते फिर गुलाम होते, समझ गए ना। अशोक राजा के ज़माने में आज़ाद थे, उसके बाद गुलाम हो गए, समझ गए ना। ये सब सोचो, ठीक है। इतना ही करके जय भीम नमो बुद्धाय। और इसके ऊपर थिंक करो प्लीज़। लेट्स हैव अ टुगेदर टुगेदर स्ट्रगल, टुगेदर फाइटिंग। हम सब लोग यूनाइटेड होकर फाइटिंग करें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये बस यही मैं 2 शब्द बोल के बस ये करता हूँ। ओके बाय, सी यू अगेन।